नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, जिस तरह से आप जानते हैं कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। उसी के चलते लगातार आपने देखा कि भारत सरकार ने कई कड़े फैसले उठाए, जिसमें बताना चाहेंगे पाकिस्तानियों के वीज़े रद्द किए गए और ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी जल्द अज जल्द जितने भी पाकिस्तान नागरिक भारत में हैं या अलग अलग राज्यों में जल्द अज जल्द भारत को छोड़कर 48 घंटों के अंदर वापिस पाकिस्तान का रुख करें। वहीं पर इंडस जो वाटर ट्रीटी थी उसे भी स्थगित कर दिया गया। अब उसके बाद लगातार पाकिस्तानी आज भी पूरे जम्मू में आपने देखा, जम्मू कश्मीर के देश भर के जितने भी इलाकों हैं वहाँ पर पाकिस्तानी वापस कूच करें, उन्हें वहाँ से वापस भेजा जा रहा है। उसी के चलते मीनल जो कि पाकिस्तान की बेटी थी और जम्मू के बताना चाहेंगे कोट भलवाल के मुनीर अहमद जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उनके साथ सोशल मीडिया में उनका निकाह हुआ। उसके बाद मिलन जम्मू के ये कहेंगे कि मुनीर अहमद की पत्नी बन गई, उसे भी आज रोती आंखों से वापस जाना पड़ा। उसी के चलते सीमा हैदर लगातार चर्चाओं में है। अब क्या सीमा हैदर को भी जल्द अज जल्द वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? कि जिस तरह से बॉर्डर पार अवैध तरीके से वो बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में पहुंची थी, उसके बाद अपने प्रेमी जिसका नाम सचिन है उसके साथ शादी कर उन्होंने अपनी घर गृहस्थी बसाई थी। अब एक बच्ची भी अपने 3 बच्चों के साथ चौथा बच्चा भी उनके घर हुआ है। उसी के चलते खबर यह है कि अब सीमा लटक रही तलवार। बताना चाहेंगे कि जारे पाकिस्तान वापस भेजने को लेकर क्या बोली यूपी पुलिस और सीमा हैदर का क्या कहना है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने सार्क वीजा शूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधा समाप्त कर दी है। इसी के साथ पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना पड़ रहा है। अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को लेकर नोएडा पुलिस का कहना है कि केंद्र सरकार के आदेश मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से अपने 4 बच्चों के साथ भारत चली आई थी। उन्होंने सचिन मीना के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किया। हाल ही में दोनों को एक और बच्चा भी हुआ। जानकारी के मुताबिक सीमा पर कोई सीधा असर नहीं होगा, क्योंकि सीमा वीजा के जरिए भारत नहीं आई थी। उनके खिलाफ मामला अदालत में विचाराधीन यानी सब जुडिस है। एडिशनल डीसीपी ग्रेनो सुधीर कुमार का कहना है कि सीमा को लेकर कोई आदेश नहीं आया है, आदेश के बाद कार्यवाही की जाएगी। नहीं मिला है आदेश। सीमा हैदर के अधिवक्ता यानी उनके वकील एपी सिंह का कहना है कि सीमा के मामले की जांच यूपी एटीएस ने भी की है। उन्होंने जांच में अब तक कुछ नहीं मिला है। केंद्र के अलावा पुलिस से आदेश छोड़ने के संबंधी कोई आदेश नहीं मिला है। सीमा हैदर के ने पीएम मोदी और सीएम योगी से लगाई है गुहार। बताना चाहेंगे सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उसे भारत में रहने देने की गुहार लगाई है। सीमा ने अपील करते हुए कहा कि वह बेशक पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब वो भारत की है और उन्हें भारत में रहने की इजाजत दी जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे एक वीडियो में सीमा हैदर ने यह बात कही है। सीमा हैदर ने एक वीडियो में कहा, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूं। मैं मोदी जी की और योगी जी की अपील करती हूं कि मैं अब उनकी शरण में हूं। मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब मैं भारत की बहू हूं। मुझे यहीं रहने दीजिए। हैदर का दावा है कि सचिन मीना से शादी के बाद उसने हिंदू धर्म को अपना लिया है। देशव्यापी विरोध के बावजूद सीमा हैदर के वकील एपी सिंह को उम्मीद है कि उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी। एपी सिंह ने दावा किया कि वह अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा, सीमा अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। उसे ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन मीना से विवाह किया है और हाल ही में उनकी बेटी भारती मीना को जन्म दिया है। उसकी नागरिकता अब उसके भारतीय पति से जुड़ी हुई है और इसीलिए केंद्र का निर्देश उस पर लागू नहीं होना चाहिए। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले की जानकारी होने पर सीमा बहुत परेशान और दुखी है। हम सभी इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करने नेपाल पहुंची। नेपाल में सचिन मीना के साथ शादी की और भारत में भी आकर दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की रस्में की।
शादी के बाद पिछले माह उसने एक बेटी को जन्म दिया। भारत सरकार ने सार्क वीजा निलंबन करने का जो निर्णय लिया है वह तारीफ के काबिल है। यह आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा निर्णय है। आतंकी हमले के बाद सीमा को पाकिस्तान भेजने की मांग तेज, यानी कि पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई। उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा रुख लेते हुए सार्क वीजा छूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही है सुविधा समाप्त कर दी है। इस निर्णय के अनुसार अब पाकिस्तानी नागरिक इस छूट के अंतर्गत भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। वहीं जो पाकिस्तानी नागरिक पहले से ही सुविधा के तहत भारत में मौजूद है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार आप देख रहे हैं सीमा हैदर को लेकर भी खबरें आ रही हैं। बता दें कि सीमा हैदर की कहानी सोशल मीडिया से लेकर समाचार चैनलों तक में पहले भी सुर्खियों में रह चुकी है। वे ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीना से जुड़ी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए और वो प्रेम संबंध किसी भी यानी कि बॉर्डर को नहीं रोक पाए। वहीं पर इसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई। अब वह सचिन के साथ नोएडा में रह रही और हाल ही में दोनों को एक और बच्चा हुआ है। फिलहाल लोगों की लगातार सोशल मीडिया पर जो डिमांड थी, जिस तरह से अन्य जो बहुएं बनकर पाकिस्तान से भारत में आई हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में आई हैं, उनके साथ साथ सीमा हैदर ने भी अवैध तरीके से नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके पहुंची थी, उन्हें कब वापस भेजा जाएगा? क्योंकि भारत सरकार ने अगर बात करें पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद कड़े रुख अपनाए हैं। कई सारे भारत सरकार ने कड़े फैसले उठाए हैं, जिसके चलते पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द करना, पाकिस्तानियों को 48 घंटे का समय देना, जितने भी पाकिस्तानी नागरिक देश भर में उन्हें वापस भेजने की बात भी की जा रही है। लगातार इस पर कार्यवाही भी हो रही है। आज भी जम्मू में बताना चाहिए एक पुलिस में कार्यरत एक 26 साल से उनकी पुलिस का नौकरी कर रहे थे, उनका परिवार सड़कों पर रो रहा था, बिलख रहा था। उन्होंने कहा हम भारत में हैं और हमारी आखिरी जो जनाजा होगा वो भी भारत से ही जाएगा। पर वहीं पर अब फिलहाल ऑनरेबल कोर्ट का सहारा लिया और उन्हें जो कि राहत मिली, कोर्ट ने उस पर यानी कि उन्हें राहत दी है। फिलहाल अब देखना यह है कि किस तरह से ये भी खबरें आ रही है कि भारत में जो पाकिस्तानी इलाज करवा रहे हैं उनका भी इलाज बंद कर दिया गया है। भारत भी अब कड़े रुख में है। जिस तरह से लगातार बेगुनाहों का खून बहाया गया, लगातार आतंकी हमले किए गए, पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशें कर हमारे देश को, जम्मू कश्मीर को लगातार दहलाने का प्रयास किया था। अब समय आ चुका है उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का। वहीं पर मुस्लिम राष्ट्र मंच के जो चीफ पैटर्न है डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने भी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि पीओजे के हमारी कमिटमेंट थी, है और रहेगी और जल्द ही इसे भी अपने यानी कि कब्जे में लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 24 सीटें पीओजेके की जो खाली पड़ी है और लोकतंत्र देश में उस सीटों का खाली होने का मतलब क्या है और जल्द उसे भी भरा जाएगा। अब क्या लगता है कि समय आ चुका है, भारत पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है और पाकिस्तान लगातार अपनी हदें भूलता जा रहा है। किस तरह से उस पहलगाम टेरर अटैक ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, हर एक आंख नम हुई और पहली बार कश्मीर घाटी के लोग जो थे वो भी सड़कों पर दिखे इस आतंकवाद के खिलाफ। पहले ये होता था, देखा गया था कि जब कोई आतंकी मरता था लाखों की तादाद में लोग उसके जनाजे में शामिल होते थे। कहीं ना कहीं बदलते कश्मीर की तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिली। बदली तस्वीर ये थी कि इस बार आतंकवाद के नहीं बल्कि कश्मीर घाटी के लोग जो थे वो आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे और वो भी अमन सुकून चाहते थे। अब देखना यह है कि ये जो कार्रवाई भारत सरकार ने एक कड़ा रुख अपनाया, इसमें और क्या क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सीमा हैदर पर भी तलवार लटकी है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और साथ ही साथ सीएम योगी से भी गुहार लगाई है कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी, अब मैं हिंदुस्तान की बहू। तो देखते हैं सीमा हैदर की कब वापसी होती है या नहीं, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।